वेलकम टू जेएमएस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के। जो पिछली वीडियो में हमने यूजेस छोड़े थे प्लास्टिक का, एक मटेरियल छोड़ा था, वो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। तो एनसीईआरटी बेस्ड ये क्लास हमारी चल रही है क्लास 8 के चैप्टर 3 पर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक में सबसे पहले प्लास्टिक एज ए मटेरियल ऑफ चॉइस, मटेरियल ऑफ चॉइस। प्लास्टिक को एक चॉइस का मटेरियल क्यों माना गया है? सबके लिए प्लास्टिक एक चॉइस बन चुका है। हर कोई प्लास्टिक को खरीदता या बेचता नजर आ रहा है आजकल इस इन्वायरमेंट के अंदर भी। तो हम क्या करते हैं, जो प्लास्टिक है हम वेरियस थिंग्स के लिए यूज करते हैं, वेरियस थिंग्स। ठीक है, सबसे पहले सुबह की शुरुआत ही देख लो, हम जो ब्रश यूज करते हैं वो किस चीज का बना है? प्लास्टिक का। बोतल यूज करते हैं प्लास्टिक का। टिफिन का हम यूज करते हैं वो भी प्लास्टिक का। ठीक है, लंच बॉक्स वगैरह जो भी चीजें हम यूज करते हैं सबकी सब किस चीज की बनी हुई है? लगभग हम प्लास्टिक मटेरियल का यूज कर रहे हैं नाउअडेज। ठीक है, यहाँ तक कि हम बैठने के लिए जिस चेयर का यूज कर रहे हैं वो भी प्लास्टिक का। लिखने के लिए किसी पेन का यूज कर रहे हैं वो भी हमारा किस चीज का है? प्लास्टिक से बना हुआ है। तो मटेरियल ऑफ चॉइस क्यों है प्लास्टिक? तो इसके लिए दो तीन चीजें हमारे सामने हैं जो मटेरियल ऑफ चॉइस क्यों माना गया प्लास्टिक को। सबसे पहली थिंग है, फर्स्ट इज प्लास्टिक इज अ मटेरियल ऑफ चॉइस बिकॉज, फर्स्ट थिंग, बिकॉज इट इज नॉन रिएक्टिव। ठीक है, प्लास्टिक को चॉइस का मटेरियल इसलिए लिया गया है क्योंकि ये कैसा है? नॉन रिएक्टिव है। ये रिएक्ट नहीं करता एयर के अंदर, किसी भी थिंग के साथ ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा। नॉट रिएक्ट विद एयर, वाटर, दोनों चीजों के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। इसको किसी भी तरीके का कोई जंग वगैरह लगने का चांसेस नहीं रहता। लाइक आयरन की तरह ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसको जंग भी नहीं लगेगा। इसलिए प्लास्टिक को क्या मान लिया है हमने? नॉन रिएक्टिव मटेरियल के रूप में यूज किया है। ठीक है, तो प्लास्टिक इज अ लाइट। सेकेंड थिंग हमारा कहता है कि जो प्लास्टिक है वो कैसा है? लाइट है। लाइट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? हल्का। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत एंड ड्यूरेबल है। ठीक है, ड्यूरेबल है, लॉन्ग टाइम तक चलेगा। सो आइए डिफरेंस करते हैं इनके बीच में। लाइट, हल्का। प्लास्टिक कैसा है? बिल्कुल लाइट है। ठीक है, चेयर का एग्जांपल ले लो। आज चेयर एक बच्चा भी उठा सकता है। अगर वही चेयर अगर आयरन की चेयर हो, आयरन चेयर हो और यहाँ पे प्लास्टिक चेयर है, ठीक है, प्लास्टिक चेयर और आयरन चेयर दोनों हैं, दोनों को उठाने में हमें कौन सी हल्की फील होगी? तो प्लास्टिक चेयर फील होगी, क्योंकि प्लास्टिक कैसा होता है? बिल्कुल हल्का होता है। स्ट्रॉन्ग भी कौन सा होगा? यही स्ट्रॉन्ग होगा आयरन से भी, क्योंकि आयरन क्या हो जाता है? आयरन कोरोड होने के बाद कमजोर हो जाता है। बट दिस इज नॉन रिएक्टिव, पहले ही हम बोल चुके हैं ना। ठीक है, दिस इज नॉन रिएक्टिव। ड्यूरेबल भी है, लॉन्ग टाइम तक भी चल सकता है ये। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक भी चलेगा प्लास्टिक, क्योंकि ये किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, तो नॉन रिएक्टिव है। ऑब्वियस ही बात है कि लॉन्ग टाइम तक चलेगा, इसकी लाइफ लॉन्ग होती है प्लास्टिक की, कभी भी गलता नहीं हीट के साथ, पानी के साथ। सो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। थर्ड थिंग, थर्ड को हम यहां लिख लेते हैं। इट इज पुअर कंडक्टर। ठीक है, ये क्या है? पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर से मीन हो जाएगा हमारा यहाँ पे कि इट इज नॉट रिएक्ट विद एनीथिंग। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो हमने यही की थी कि ये किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, इसलिए कैसा है? ड्यूरेबल है। ठीक है, नॉट कंडक्ट
हीट एंड लाइट। लाइट की जगह हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। ये अपने अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको पास नहीं होने देते, इसलिए जो प्लास्टिक है वो लॉन्ग एंड ड्यूरेबल चलते हैं, पुअर कंडक्टर है। अगर हम इसके अंदर से करंट दौड़ाएंगे तो आयरन चेयर के अंदर करंट दौड़ जाएगा, बल्कि प्लास्टिक चेयर के अंदर करंट लगने का कोई चांसेस नहीं रहेगा। आयरन चेयर को धूप में रख दो तो हीट हो जाती है, प्लास्टिक चेयर इतना हीट नहीं होती, ठीक है, जल्दी ये ठंडी भी हो जाती है। तो मेन यहाँ पे क्या है, इनके अंदर कंडक्शन नहीं मिलती। जैसे कि आयरन का अगर एक साइड से गर्म करेंगे तो वो दूसरी साइड से अपने आप गर्म होती चलेगी, अगर इसको एक साइड से गर्म किया जाए तो दूसरी साइड बिल्कुल ठंडी रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं होगा, मॉलिक्यूल के अंदर से एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती इसके अंदर। तो ये चीज है आयरन के बारे में और प्लास्टिक के बारे में, ठीक है। तो प्लास्टिक, इसीलिए हम प्लास्टिक को आजकल यूज कर रहे हैं, ये हमारा जो प्लास्टिक को यूजेबल थिंग बना रही है ये चीजें, क्योंकि प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है, प्लास्टिक लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है, प्लास्टिक पुअर कंडक्टर है, ठीक है। अब प्लास्टिक को हम यूज तो कर रहे हैं, बट प्लास्टिक है जो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट डालेगा इसको हम देखते हैं। प्लास्टिक एंड आवर एनवायरनमेंट, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एनसीईआरटी बेस्ड, प्लास्टिक एंड आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो प्लास्टिक एंड आवर एनवायरनमेंट, सबसे पहले ये टॉपिक जानने से पहले हमें दो चीजें जाननी पड़ेगी, ठीक है। वेस्ट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, वेस्ट दो टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। दो टाइप के वेस्ट को हम पढ़ चुके हैं अभी तक क्लास 6 के अंदर या क्लास 7 के अंदर, ठीक है। टॉपिक आते हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल के बेस के ऊपर। तो बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, जो सोयल के साथ मिक्स हो जाते हैं, मिक्स विद सोयल। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं हमें सोयल के अंदर, जो क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सोयल के साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है, सोयल के साथ इसको मिक्स कर देते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होगा, कांट मिक्स विद सोयल, ये सोयल के साथ मिक्स नहीं होगा, ठीक है, सोयल के साथ रिएक्ट नहीं करवा सकते। जो माइक्रोब्स होते हैं वो प्लास्टिक वगैरह या पॉलीथीन वगैरह को रिएक्ट नहीं करवा सकते। तो इसके अंदर कौन से हो जाएंगे, वेजिटेबल के पील्स आ जाएंगे, कागज आ जाएंगे, ठीक है, और पत्ते ही आ जाएंगी पौधों की, तो वो कौन से होते हैं, बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब कौन से होंगे, जो गलेंगे नहीं, प्लास्टिक हो गया सबसे पहला एग्जांपल, पॉली बैग्स, ये भी तो प्लास्टिक है, ठीक है। तो ये मिक्स नहीं हो पाते सोयल के साथ, ये एनवायरनमेंट के अंदर यूं ही पड़े रहते हैं, एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, हार्म करते हैं। अगर मान लो प्लास्टिक क्या है, खेतों में चला गया, तो प्लास्टिक जहां पे आएगा उस एरिया के अंदर सीड को ग्रो नहीं होने देगा, ठीक है, सीड कांट ग्रो, सीड ग्रो नहीं हो सकता उस एरिया के अंदर, क्योंकि उसने क्या किया, वहां की थिंग ढक ली। तो इसीलिए किसान क्या करता है, सबसे पहले प्लास्टिक पॉली बैग को अपनी फील्ड से बाहर करता है और उनको जला देता है। तो इसमें भी एक नुकसान है, अगर हम प्लास्टिक को बर्न कर रहे हैं, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको बर्न करना पड़ता है। तो इसके अंदर से जो ये किस चीज का बना हुआ है, केमिकल का बना हुआ है, पेट्रोकेमिकल्स का बना हुआ है। तो पेट्रोकेमिकल्स का बना होने के कारण जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वेरियस हार्मफुल यानी कि टॉक्सिक गैसेस बोलते हैं जिनको, वो चीजें ये प्रोड्यूस करेगा, जो टॉक्सिक गैसेस हैं उनको ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। टॉक्सिक गैसेस अब क्या करेंगी, हमारे एनवायरनमेंट के साथ मिक्स हो जाती हैं, मिक्स विद एयर, मिक्स विद एयर, एयर के साथ ये मिक्स हो जाती हैं। एयर के साथ मिक्स होने के कारण ये हमें बहुत बड़ा नुकसान देती है। अब ये नुकसान कैसे करेंगे हमें, तो जब ये एयर के साथ मिक्स होंगी, उसी एयर में हम क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू हमें
कई डिजीज का सामना करना पड़ता है, अस्थमा, लंग्स डिजीज, बहुत सारे डिजीज है उनका हमें क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो वेरियस डिजीज हमें इनके थ्रू देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एयर का अगर पोल्यूशन हुआ है तो एसिड रेन भी हमें देखने को मिलेगी, एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन और ओजोन को भी ये हार्म करती है। जो इतनी थिंग है, एक छोटी सी जो प्लास्टिक है हमने जलाई, वो काफी इन्वायरमेंट को हमें नुकसान करेगी। तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए प्लास्टिक का बर्निंग क्या है, एक नुकसानदायक है। ठीक है, तो प्लास्टिक को हमें कभी भी बर्न नहीं करना चाहिए।